अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आपके एडमिशन के लिए, उन सभी लिस्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप 2024 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको अगर आपने टाइम से नहीं निकलवाया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कुछ बातें यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या लिखी हैं। निवास प्रमाण पत्र जो भी होना चाहिए वो प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य होगा। जो आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र हो वो भी देखिए साफ साफ लिखा है, आवेदन करने की तिथि तक निकाली गई नेट की प्रति मान्य होगी। अगर आप लेट निकालेंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। कुछ बातें दोस्तों वो हैं जो कि डाइट से ली गई हैं, ठीक है। जो पिछले सालों में 2021, 22, 23 जब भी एडमिशन हुआ सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। देवरिया में दोस्तों क्या हुआ तो उस समय 2021 में कैसे कैसे क्या क्या मांगा गया सब कुछ हम आपको बताएंगे। शपथ पत्र क्या होता है सब कुछ। जी हाँ, आप लोग के कमेंट्स के भी आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। देखिए जैसे एक बच्चे का सवाल है कि जाति निवास का कितना पुराना चल जाएगा। जैसे बहुत से बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले से है, तो कितना पुराना होगा जो चलेगा। देखिए एक बात आपको बता दें, यहाँ पर जो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लिखा है कि लास्ट कब तक का होना चाहिए, ये नहीं लिखा कि कितने साल पहले का होना चाहिए। तो हम आपसे एक ही बात कहेंगे, जो जितना जल्दी का होता है उतना बेहतर होता है, और 6 महीने के अंदर का होगा तो और बढ़िया है। अगर आपके पास पुराना है तो एक काम करिए, देखिए जो आपकी जाति होती है निवास होता है, ये तो कभी बदलता नहीं है, बदलता है आपका इनकम। मैक्सिमम टाइम आपको पता होगा। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, तो यहाँ पर पहले आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों पहले हम उन सभी चेकलिस्ट को देखेंगे जो कि आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम, ठीक है। इनमें से अगर आपके पास एक भी नहीं है तो फिर आप दिक्कत में आएंगे, वो आपको अभी से बनवा कर रख लेना है। और दोस्तों जो हम आपको आज डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताएंगे, इसके लिए आप पहले एक फाइल खरीदेंगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा, और लगभग लगभग 3-3 सेट आप सबकी फोटो कॉपी निकलवा कर रखेंगे, और +1 ये ओवन वाला ओरिजिनल होगा सर। जी हाँ दोस्तों, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में जमा होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ता है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए टोटल आपको 5000 + 5000 की पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपको जिस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपके पास होगा, तभी तो आप जाएंगे ना एडमिशन के लिए। तो वो पूरा प्रोसेस हम बताएंगे आपको। और उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका प्रिंट आउट आप रखेंगे। वो जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए उसी आवेदन में आप ये बताते हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं कि एससी कैटेगरी से हैं। एक बात ये, उसके बाद वहाँ पर हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के आप नंबर डालते हैं, ठीक है, जिससे आपकी स्टेट रैंक बनती है। तो कॉलेज वाले चेक करेंगे कि जो नंबर आपने फिल कर रखा है वो सही किया है कि गलत। अगर आपने वहाँ पर गलती की है तो वहीं से आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला देखिए, हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। देखिए जो आजकल के रिजल्ट आ रहे हैं वो दोनों एक ही में होता है। जो बच्चों के पहले के रिजल्ट है उसमें अंक पत्र, रिजल्ट और प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, लेकिन अब एक में ही आ रहा है, ठीक है ना। ये बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ठीक है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट और डिग्री या प्रोविजनल। देखिए दोस्तों डिग्री उन बच्चों को पास होगी जो 1-2 साल पहले जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे अभी इसी साल 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उनको तो डिग्री मिली नहीं होगी, तो वो प्रोविजनल निकलवा कर रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा था कि जल्दी का होना चाहिए ना, आवेदन करने की तिथि तक निकाली गई नेट की प्रति मान्य होगी। तो आवेदन करने की जो हमारी लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर है, ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग निकलवा कर रख लेंगे तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो बाद में आप दिक्कत में आ सकते हैं। उसके बाद आप लोग का टीसी लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर जी हम टीसी कहाँ से निकलवाएं, जहाँ से हाई स्कूल कर रखे हैं कि 12वीं कर रखे हैं कि ग्रेजुएशन। सिंपल सी बात है, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन लिए, पढ़ाई की है, वहीं से निकलवाएंगे ना। तो आपका जो टीसी होगा जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहीं से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देंगे। टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट है।
अब जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी दोस्तों ओरिजिनल आपका जमा होगा। निवास प्रमाण पत्र ये भी ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है, ये डोमिसाइल है, ठीक है। एक बात और, जो टीसी निकलता है कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा, ग्रेजुएशन आप जहाँ से किए वो भी ओरिजिनल जमा होगा, उसके साथ साथ फोटो कॉपी, ठीक है, कैरेक्टर में भी है क्योंकि वहां पर ओरिजिनल मुहर लगी रहती है। स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, दोस्तों ये आपका डाइट में मांगा जा सकता है लेकिन प्राइवेट में बहुत ही मुश्किल है। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका लगेगा, और उसके बाद दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी, ठीक है ना, फोटो भी लगने वाली है। कम से कम कितनी फोटो निकलवा कर रखेंगे, 10 फोटो मान के चलिए, 1 2 3 4 जितनी भी लग जाए, मैक्सिमम देखिए आप इतने रखे रहिए, जितनी लग जाएगी, जो बचेगा घर ले जाएंगे आप। शपथ पत्र, निर्धारित प्रारूप, एफिडेविट भी आपका एक लगने वाला है। एफिडेविट इसलिए लगता है ना, जिसमें आप लोग ये क्लियर करते हैं कि हम सर डीएलएड के अलावा कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं और हम डीएलएड करने के साथ साथ कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं। बाकी आप करते रहिए, लेकिन कभी पकड़े जाएंगे तो फिर आप फंसेंगे, बस ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा, तो जो आपने फॉर्म फिल करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करना है। जी हाँ, जो बच्चे 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो भी आप लोग के कमेंट का भी आंसर करेंगे। देखिए उस जगह क्या क्या मांगा गया था, जैसे आपका हाई स्कूल का रिजल्ट प्रमाण पत्र, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, स्नातक प्रथम वर्ष का रिजल्ट, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। जैसे अगर आपका 3 साल का कोर्स है या 6 सेमेस्टर का है तो हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट लगेगा और फाइनल वाला भी लगेगा, ठीक है। वही स्नातक का प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, निवास हो गया, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, ये सारी बातें, ठीक है। नहीं आते इसमें विशेष में तो आप नहीं देंगे, ठीक है। ये शपथ पत्र आपका दोस्तों कुछ ऐसा लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट, स्व प्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्ट, जिसमें आप लोग अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने खुद से अटेस्ट कर दिया। अब चलिए देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है कि जाति निवास कितना पुराना चलेगा, आपको पता है कि जाति और निवास समय के साथ बदलने वाली तो है नहीं, लेकिन हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल परेशान हो, जैसे होता है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो अगर आप लोग का जो ये सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के अंदर का है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, हर जगह मान्य हो जाता है 6 महीने के अंदर का, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। सीसी कहाँ बनता है, वही जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर टीसी कहाँ मिलेगा, आपका ग्रेजुएशन आपने जहाँ से कर रखा है। सर पेपर भी होगा क्या, नहीं, आपका मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा। सर इस वीडियो में भी नहीं बताया सेमेस्टर का नंबर कैसे ऐड करें, तो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, इस कमेंट का आंसर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपने मेरे कमेंट का आंसर नहीं दिया। हेल्थ सर्टिफिकेट सीएमओ ऑफिस जानते हैं ना, वहाँ से बनवा लीजिएगा हेल्थ सर्टिफिकेट। लेकिन देखिए जरूरत उन बच्चों को ही पड़ेगी जो बच्चे डाइट में जाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो वहाँ उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। सर मेरा अभी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, बिना रिजल्ट के तो आवेदन हो ही नहीं पाएगा। 221 चलिए सब बात हो रही है। क्या फॉर्म बनने के बाद 5,000 रुपये देना पड़ेगा? पहले देखिए फॉर्म भरते समय आप लोग 700 रुपये, 500 रुपये या 200 जो फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म फीस, उसके बाद जब काउंसलिंग में आएंगे तो ये 5,000, ठीक है, ये देना पड़ता है। सर निवास कितना पुराना चल जाएगा? देखिए हर कॉलेज वाले अपने हिसाब से नियम रखते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि निवास आपका कितना हो। इसीलिए बोले 6 महीने के अंदर का होगा तो हर कॉलेज में वो एक्सेप्ट हो जाता है। सर क्या फॉर्म फिल करने के बाद पेपर होगा क्या? नहीं, मेरिट के आधार पर है। सर मेरे पास आय जाति निवास 2023 का चल जाएगा। देखिए वही बात हम बोल रहे हैं ना, जितना लेटेस्ट होगा वो ज़्यादा बेहतर होता है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका पुराना है तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, आपने कॉलेज तो क्लियर कर लिया होगा कि हमें इस कॉलेज में जाना है, या आपका डाइट हो जिसको आप सरकारी कॉलेज बोलते हैं, एक बार वहाँ जाकर आप बात कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको बात नहीं करनी है तो 6 महीने के अंदर कर रखिए, टेंशन फ्री रहिए। सर इस समय तो एक ही रिजल्ट मिलता है, हाँ, 10वीं का 12वीं का भी, ठीक है। तो हाँ, तो वही तो हम बात बोले ना, पहले तो ऐसा था। सर मेरा जनवरी 2024 का आ जाती है, दोबारा बनवाना पड़ेगा क्या? सर सेमेस्टर वाले ग्रेजुएशन में सारे सेमेस्टर का नंबर जोड़ना है। जी हाँ, देखिए जो फाइनल आपका रिजल्ट आता है उसमें सारे नंबर जुड़ के ही आते हैं। ओरिजिनल रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे। फिलहाल देखिए आपसे कह रहे हैं ना कि अगर 6 महीने के अंदर का है तो बहुत ही बेहतर है। 2024 का वैसे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल डाउट में रहे, कल को एडमिशन के समय जाएं तो कॉलेज वाले आपको दौड़ाएं, आप परेशान हो। हम नहीं चाहते अगर कोई बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा है तो उसको कोई भी दिक्कत आए। तो जितना लेटेस्ट होगा उतना बेहतर है। अगर आपके पास पुराना हो गया, सभी बच्चों से एक ही बात कह रहे हैं
एक बार वो कॉलेज में जाकर संपर्क कर लेंगे। और एक और ध्यान रखना है, अगर आपने अभी तक एक भी बार ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो ध्यान दीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा है निवास प्रमाण पत्र आपका प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य होगा। ठीक है, जो आप लोग फॉर्म भरेंगे, आवेदन करेंगे, उस डेट के पहले तक आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। निवास का भी, स्नातक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी, जाति प्रमाण पत्र भी। ठीक है ना, बात का मत बनवा के ले जाएगा, नहीं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप परेशान होंगे। अगला कमेंट देखते हैं। सर मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हो चुका है, बीटीसी डीएलएड में एडमिशन लेना है, मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े भाई, डीएलएड में स्कॉलरशिप को लेकर डाउट मिलता है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्कॉलरशिप को लेकर हर जगह कोई कंफर्म नहीं होता कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं कि हमको मिल जाए, ज़्यादा चांसेस हो, तो आप उस कॉलेज का पुराना रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। वहाँ के बच्चों से पूछिएगा कि इस कॉलेज में स्कॉलरशिप आती है कि नहीं। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप आती है, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर कम बच्चों की स्कॉलरशिप आती है। ठीक है सर, एक ही दिन में एक ही वीडियो बना कर चलिए। ठीक है सर, फॉर्म फिल करने के बाद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग करवाना जरूरी है क्या? जी हाँ, काउंसलिंग के माध्यम से जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट होता है, उसके लिए पता चले बाद में सीट ही ना बचे। हम बिहार से हैं तो यूपी के निवास कैसे देंगे? कोई बात नहीं, आप बिहार के तो बिहार का देंगे ना, आप लोग को अदर स्टेट में रखा जाएगा। फिर देखिए, दो बातें, जो बच्चे अदर स्टेट के वो अदर स्टेट में ही रहेंगे, वो यूपी में नहीं आएंगे कि यूपी के निवास बनवाना है। अदर स्टेट वाले बच्चे इस बात को लेकर बेफिक्र रहे। सर बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाला से काम होगा। सर मैं 80 से 160 नंबर, थोड़ा मुश्किल है। सर टीसी कौन सा लगेगा? अरे आपका टीसी से लास्ट वाला लगेगा बस। ठीक है, जी हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग बनता है, टीसी अलग बनता है। ये बिल्कुल वैसे रहता है तो फ्री में ही है लगभग, लेकिन कॉलेज वाले आपसे 100-200 रुपये मांग सकते हैं, खर्चा पानी। सर जब फॉर्म फिल करेंगे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगेगी ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अरे उस समय तो आप लोग ओरिजिनल कहाँ देंगे, लेकिन हाँ, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस समय सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो सबमिट भी कॉलेज वाले कर लेंगे। सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब लगेगा कॉलेज में? जब आप लोग, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे 10,000 रुपये दे के, टोटल आपका 5-5 हज़ार करके, तो जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए, तब आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। मीन डॉक्यूमेंट सबमिट करके डेट क्या होगी? सर एडमिशन कब तक होगा? बस 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा, सारी डेट तो आ चुकी है वैसे। चलिए, अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या लिखा था। अलॉटमेंट लेटर हमने बता दिया, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ठीक है, ये वैकल्पिक को हटाते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ठीक है, इतना हो गया। निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस उन बच्चों के लिए लगेगा जो यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब है, ठीक है ना, उनका ईडब्ल्यूएस बनता है, अमीरों को नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखिए। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर आप पीएच कैटेगरी में तो ये बनवाएंगे। भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते प्रमाण पत्र, अगर आप इसमें आते तो बनवा लेंगे। और 200 रुपये का दोस्तों बाद में आपको पेमेंट करनी बचती है, ठीक है, आपसे एडवांस में 10,000 पेमेंट करा लिया जाता है, 200 बचा लिया जाता है, जो कि आप डीडी के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाएंगे। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, इसीलिए आधार कार्ड देंगे तो फिर वहां पर आप आधार कार्ड दीजिएगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई, शपथ पत्र, ये सब ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट करेंगे। 2024 में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लीजिएगा जल्द से जल्द, अब लेट मत करिएगा, नहीं तो बाद में परेशान होना पड़ेगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट और ये दो तो जो पहले वाले हैं ये तो आपको बाद में ही मिलेंगे, बाकी ये सारे जो दिख रहे हैं ये आप लोग तैयार रखेंगे। शपथ पत्र ये कॉलेज वाले जब आप जाएंगे तो ये बनवाएंगे, ठीक है। ये भी नहीं तो कौन कौन से आपको अभी बनवाना है, हाई स्कूल वाला खोज के रख लीजिए, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, ठीक है, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति, निवास, स्वास्थ्य, ये बाद में देखिएगा अगर आपको डायरेक्ट मिलेंगे चांस है तो। आय वाला भी ये बाद में ही लगेगा जब आप स्कॉलरशिप ले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये सब ध्यान देंगे। और अलॉटमेंट लेटर ये सब लगेगा, ये एकदम हम फाइनल बता रहे हैं कि जब इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगना है, ठीक है ना। एक दो एडिशनल कुछ कॉलेज वाले मांग सकते हैं, नहीं तो इतने में मैक्सिमम कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर मिलते हैं स्टेक नेक्स्ट।